नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक इंग्लिश स्टोरी लेके आए हैं। इंग्लिश स्टोरी की मदद से हम इंग्लिश को और इंग्लिश की वोकेबुलरी को समझेंगे और बेहतर इंग्लिश बोलने की कोशिश कर सकते हैं। आज की स्टोरी है द हंग्री माउस, भूखी चूहिया या भूखा चूहा। शुरू करते हैं। अ माउस वॉज हैविंग अ वेरी टफ टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चालू भूतकाल का सेंटेंस है। एक चूहे का बहुत ही खराब समय चल रहा था। वॉज हैविंग, वॉज के बाद क्रियापद के रूप में आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम चालू भूतकाल के रूप से जानते हैं। She had no food for many days and made strenuous efforts to get her food. बहुत दिनों से उसे कोई भी खाना मिल नहीं रहा था। एंड मेड स्टेनियस एफर्ट्स, स्टेनियस का मीनिंग होता है दृढ़ और एफर्ट्स माने प्रयत्न। उसने बहुत ही दृढ़ प्रयत्न किए टू गेट हर फूड, उसका खाना ढूंढने के लिए, खाना पाने के लिए। ऑल हर एफर्ट्स वेंट इन वेन। यहाँ पे एक इडियम या फ्रेज का प्रयोग किया गया है, गो इन वेन। समथिंग गो इन वेन माने व्यर्थ जाना। यहाँ पे भूतकाल की बात हो रही है, मतलब गो का भूतकाल का रूप वेंट यूज किया गया है। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ गए, बेकार गए। शी लुक्ड एवरीवेयर टू फाइंड हर फूड। उसने हर जगह अपना खाना ढूंढने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं। एज द डेज पास बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शी बिकेम वेरी थिन, और वह बहुत ही दुबली पतली हो गई। One day the mouse found a basket with corns. एक दिन चूहे को एक टोकरा मिला, full of corns, मतलब कॉर्न से भरा हुआ, मक्के से भरा हुआ एक टोकरा मिला या एक बोरी मिली। She also noticed a tiny hole in the basket. और उसको वो टोकरे में, वो बोरी में एक छोटा सा होल दिखाई दिया। उसने एक छोटे से होल को नोटिस किया। which was sufficient enough to move her in. which was मतलब होल की बात चल रही है। होल was sufficient enough. होल इतना काफी बड़ा था, इतना बड़ा था कि वो अंदर घुस सके। आगे बढ़ते हैं। She easily moved inside the hole. और उसने आसानी से होल, छेद के जरिए, सुराख के जरिए अंदर पहुंच गई। Since she had no foods for many days, she ate a large amount of corn. दोस्तों यहाँ पे सिंस का अर्थ बिकॉज के रूप में किया गया है, क्योंकि के रूप में किया गया है। सिंस का उपयोग सिंस लॉन्ग, काफ़ी समय से, इस तरह से भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पे क्योंकि के रूप में किया गया। क्योंकि वह बहुत दिनों से भूखी थी, उसके पास बहुत दिनों से खाना नहीं था। शी एट, ईट का भूतकाल का रूप एट यूज़ किया गया है। उसने खा लिया। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्न, उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में मक्का खाया। विदाउट रियलाइजिंग शी कंटिन्यूसली एट मोर एंड मोर कॉर्न्स, और उसे पता ही नहीं चला, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा वो मक्का खाती रही। आगे बढ़ते हैं। शी रियलाइज्ड वेरी लेटर दैट शी एट अ लॉट मोर देन शी एक्चुअली रिक्वायर्ड। बहुत देर बाद उसे पता चला कि उसने जितना उससे चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा उसने खा लिया है। आफ्टर ईटिंग अ होल लॉट ऑफ कॉर्न शी बिकेम वेरी फैट। और बहुत सारा मक्का खाने के बाद वह मोटी तगड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं। Satisfied with corns, the fat mouse tried to come out the basket through the small hole. अभी कॉर्न खाने के बाद, जो मक्का खाने के बाद संतुष्ट होके मोटी तगड़ी जो माउस था, जो चूहा था, उसने वही छोटे से सुराख के जरिए बास्केट के टोकरे से बाहर आने का प्रयत्न किया। Unfortunately, the tiny hole could not accommodate the big mouse. दुर्भाग्यवश वो छोटा सा होल जिसके जरिए वो अंदर घुसी थी, वो बड़े माउस को, मोटे चूहे को बाहर निकालने में असक्षम रहा। मतलब अकोमोडेट मतलब समाना। तो वह टाइनी होल में, वो छोटे से सुराख में वो चूहिया वो छोटे होल में समा ना सकी। आगे बढ़ते हैं।
The mouse started screaming, "Oh God, let me come out. How can I come out?" और scream, यहाँ पे देखो screaming का meaning होता है चिल्लाना। तो वह माउस, वो चूहा चिल्लाने लगा, "Oh God, हे भगवान।" यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों इसे। "Oh God, हे भगवान, let me come out." मुझे बाहर आने दो। "How can I come out?" मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ? A rat, after hearing mouse screaming voice from the basket, asked her what happened. और वहाँ पे एक दूसरा चूहा था, उसने यह चूहे का चिल्लाना सुना और उसको पूछा कि क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। Mouse told the story and asked rat a solution. और वह चूहे ने वह दूसरे चूहे को पूरी वार्ता बताई और उसे कैसे बाहर आना उसका सॉल्यूशन पूछा। Rat told, "If you want to come out from the basket, wait for some time or even days to lose all your fat until you grow thin." तो वह चूहे ने क्या बताया, दूसरे चूहे ने बताया उसको कि अगर तुमको बाहर आना है, टोकरे से बाहर आना है, तो थोड़ा समय इंतज़ार करो, वेट फॉर सम टाइम और इवन डेज, या तो फिर थोड़े दिन के लिए इंतज़ार करो, जब तक कि टू लूज ऑल योर फैट, तो तुम्हारा सारा जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाए, तुम उसको गवा दो और तुम यू ग्रो अंटिल यू ग्रो थिन, और जब तक कि तुम दुबली पतली ना हो जाओ तब तक इंतज़ार करती रहो। Mouse started to starve now, but with lots of food to come out of the trap. और अब क्या हुआ, जो चूहा था पहले स्टार्व कर रहा था, मतलब भूखा मर रहा था। स्टार्व यानी भूखा मरना। उसके पास पहले फूड नहीं था, खाना नहीं था, तब वो भूख से मर रहा था, तड़प रहा था। लेकिन अब उसके पास बहुत सारा खाना होने के बावजूद भी वो भूख से तड़प रहा था, क्योंकि उसे बाहर आना था, वो ट्रैप से, वो जाल से बाहर आना था। ट्रैप यानी जाल, फंसाने वाला जाल। मोरल ऑफ द लेसन क्या है? एनीथिंग टू मच इज गुड फॉर नथिंग। मतलब ये वार्ता का सार है, सीख है, एनीथिंग टू मच, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में, इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी चीज़ के लिए भी सही नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ इंग्लिश के नए शब्द सीखे होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।